जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास ऐसा पुण्य काल है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास बताया जाता है। इस पावन महीने में आने वाली एकादशी को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है और इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और इस बार यह एकादशी तिथि आ रही है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को। कार्तिक मास में आने वाली यह रमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेषकर उन साधकों के लिए जो अपने आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं इस बार रमा एकादशी का दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, अगले दिन पारण करने का समय क्या आने वाला है। इस बार की एकादशी में द्वादशी भी शामिल है और उसी दिन गौ उत्सव द्वादशी भी आ रही है। तो एकादशी के दिन गाय का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या उन्हें इस दिन रोटी खिला सकते हैं, उस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा, एकादशी के अगले दिन शनि प्रदोष व्रत आ रहा है तो उसका पालन कैसे करें और एकादशी का पारण कब करें, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर तुलसी देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। और वह आगे चलकर प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और ठीक उसी से पहले आती है रमा एकादशी, जो कि व्रत, तपस्या, सेवा और संकल्प की साधना का चरम बिंदु मानी जाती है। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह रमा एकादशी साधक को अत्यंत गुना अधिक पूर्ण फल और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करवाती है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:31 से लेकर 10:18 के बीच। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर और एकादशी तिथि संपूर्ण होगी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। उसके बाद से द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उसी को गौ उत्सव द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच। सूर्य उदय का समय रहने वाला है सुबह के 6:23 पर और सूर्य उदय होगा शाम के 5:49 पर। सुबह काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह का 5:08 से लेकर 6:23 के बीच। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करने के लिए और दीपद का समय रहेगा शाम को 5:49 से लेकर 7:05 के बीच। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा, वो रहेगा सुबह 11:43 से लेकर 12:29 के बीच। इस बार एकादशी के दिन राहु काल भी आ रहा है और राहु काल आरंभ हो जाएगा सुबह 10:40 से लेकर 12:06 के बीच। तो प्रयास करें इस दौरान कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन द्वादशी तिथि के आरंभ हो रही है और उसी दिन गौ उत्सव द्वादशी भी मनाई जा रही है और यह द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 11:12 से लेकर। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो न शव है न सैर है, यानी कि न सूर्य की उपासना करने वाला है, न आश्रमी है अर्थात न ब्रह्मचारी है, न ग्रस्त है, न वानप्रस्थ है, न संन्यास का पालन करने वाला भी नहीं है और ना ही वह तीर्थों का सेवक है। तो वह स्वच्छ से भी अधिक नियम कोटि का है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रम लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, पापी है, वह मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है और वह मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता। जो स्वयं को तो शिव भक्त कहता है लेकिन एकादशी के दिन अन्न भोजन का स्वीकार करता है, वह एक तरह से पाखंडी है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए
हमें चाहे शिव जी के उपासक हो या फिर भगवान विष्णु के, सूर्य देव के उपासक हों या ब्रह्मचारी हों, गृहस्थ हों या सन्यासी हों, तीर्थों की यात्रा पर निकला हुआ हो या फिर शिव के भक्ति किसी अनुष्ठान में लगा हुआ हो, सभी के लिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करना वर्जित बताया गया है। एकादशी का व्रत पालन से ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है और यही एक सरल मार्ग द्वारा इस कलयुग में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं इस बार आने वाली रमा एकादशी का पालन करने के विधि क्या रहेगी। उससे हम गो उत्सव, द्वादशी के शुभ मुहूर्त और उसके महत्व के विषय में भी चर्चा करते हैं। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस रमा एकादशी का व्रत करता है, उन्हें एकादशी दशमी के दिन भारी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए और संध्या काल के बाद तो बिल्कुल भी अन्न युक्त भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो स्नान में गंगा जल डालकर या फिर जमुना के जल की कुछ बूंदें मिलाकर उस जल से स्नान करें। उसके बाद सुबह में भगवान हरि की मंगल आरती करनी चाहिए। घर में कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर प्रातः काल में 4:30 पर भगवान की मंगला आरती होती है, वहां जाकर इसका दर्शन कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन दर्शन अवश्य कर लीजिए। प्रत्येक दिन प्रातः काल में 4:30 पर मायापुरम पर भी यह आरती होती है। मंगला आरती करने के बाद भगवान श्री विष्णु से इस एकादशी का पालन करने की क्षमता याचना करने के लिए उसके समक्ष जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और इस एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल दें। एकादशी के दिन भी आप तुलसी महारानी को अगर आवश्यकता हो तो जल दे सकते हैं। ऐसा कोई विधि विधान नियम नहीं है जिससे यह बताया गया हो कि एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डालते। उसके बाद तुलसी की आरती करनी चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उनको प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उनके समक्ष बैठकर ही माला के ऊपर 108 मनके की माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें। मन के ऊपर हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का उच्चारण करते रहें। कम से कम आप 16, 25 या 32 माला का जाप जरूर करें। ऐसे करने से आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर सारी माला प्रातः काल में बैठकर नहीं कर सकते तो कुछ माला का जाप आप प्रातः काल में कर सकते हैं और पूरे दिन में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन जरूर करें, किसी भी प्रकार का अन्न त्याग दें। आप एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें, नाम, लीलाओं और गुणों तथा रूपों का कीर्तन जरूर करें। भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी कर सकते हैं तो जरूर करें, उनका श्रवण करें। अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण जरूर कर लें। पारण के लिए सबसे पहले भगवान के लिए स्वास्तिक अन्न भोजन बनाएं, उसमें तुलसी पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में किसी संयोग ब्राह्मण या वैष्णव को प्रदान कर दें और उसी प्रसाद के साथ साथ स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण आप जरूर कीजिए। अब इसके साथ साथ ही अगले दिन शनि प्रदोष व्रत भी होगा, तो ऐसे में एकादशी पारण कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह करना चाहिए कि सुबह उठकर पारण के सभी नियमों का पालन कर लें। भगवान के लिए अन्न भोग बनाएं, तुलसी पत्ता रखकर उनको अर्पित कर दें, दक्षिणा दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। यह सारे नियमों का पालन करने के बाद जब आप पालन करने का समय आता है तो आप भगवान को अर्पित किया हुआ चावल का एक दाना लीजिए और उसके साथ आप भगवान शिव को प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शंभु, मैं इस एकादशी के व्रत का पारण करने के उद्देश्य से ही एकमात्र चावल का दाना ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कृपया आप मेरी इस स्थिति को स्वीकार कीजिए और उसके बाद अपने प्रदोष व्रत को यथार्थ चालू रखिए। आप मेरे इस प्रदोष व्रत को भी स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करते चावल का एक दाना लीजिए और उससे अपना एकादशी व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार अगले दिन आप प्रदोष का व्रत भी
रख सकते हैं और एकादशी का पारण भी कर सकते हैं और फिर प्रदोष व्रत को यथायथ चालू रख सकते हैं। इस बार की एकादशी विशेष है क्योंकि इसी दिन गो उत्सव द्वादशी भी आ रही है। गो उत्सव द्वादशी धनतेरस से एक दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन गायों को और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। पूजा के बाद उन्हें गेहूं से बने हुए उत्पाद अर्पित किए जाते हैं। जो लोग द्वादशी का व्रत करते हैं वह पूरे दिन में गेहूं और दूध से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। गौ उत्सव द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा करने का समय रहेगा शाम को 5:49 से लेकर 8:20 के बीच। गौ उत्सव द्वादशी को नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। नंदिनी हमारे सनातन धर्म में एक गाय मानी जाती है जो कभी कामनाओं को पूर्ण करती है। महाराष्ट्र में इस गौ उत्सव द्वादशी को वासु वारस कहते हैं और गुजरात में इसे भागवारसा के नाम से भी जानते हैं और इसी दिन से वास्तव में दीपावली का आरंभ हो जाता है, यानी कि वह दीपावली महापर्व का पहला दिन माना गया है। तो ये थी आने वाली रमा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।